सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हमारी जो फसल थी उसमें क्या किया था, उसमें हमने पानी दिया था, इरिगेशन की थी और वीड्स को बाहर निकाला था, वीडिंग की थी। और फिर उसके बाद हमारी जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है कटाई के लिए। तो आज इस वीडियो में हमारी जो फसल पक के तैयार हुई है उसकी हम कटाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे। सो लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट आज का टॉपिक है वो क्या है कि हमारी जो फसल है वो पक कर तैयार हो चुकी है और अब हम उसकी कटाई करेंगे। और उस काटने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में होता क्या है, कैसे की जाती है? तो इसमें ये क्या प्रोसेस है, ये है दिस इज ए प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस है। और कौन सी प्रोसेस है? ऑफ कटिंग। कटिंग दी क्रॉप। कि जो हमारी फसलें हैं उनको काटने का एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि जो उसकी जो जमीन से जो उगी हुई है उससे रिमूव करने की प्रोसेस क्या होती है, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग कई तरीकों से की जाती है। अब जो पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर में दो कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ साथ। किस में? ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग एंड मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग। कि जो पहले ट्रेडिशनल वे मीन्स जो पहले टाइम में, पुराने टाइम में जो कैसे खेती की जाती थी, और अब मॉडर्न जो टाइम है, टेक्निक्स आ चुकी हैं, मशीनरीज आ चुकी हैं, उसकी हेल्प से हम कैसे फार्मिंग करते हैं, इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग में भी हम कंपैरिजन करेंगे, किसमें? ट्रेडिशनल वे में एंड मॉडर्न वे में। कि जो पुराने टाइम पे कटाई कैसे की जाती थी और अब कटाई कैसे की जाती है। तो ट्रेडिशनल वे में पहले लोग क्या करते थे, जो फसल से उनको हाथ से काटते थे, हैंड कटिंग, हाथ से। और हाथ से काटने के लिए एक जो हमारा औजार होता है, एक इंप्लीमेंट होता है, उसका यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्कल। क्या बोलते हैं? सिक्कल। सिक्कल होती है हमारी दराती। क्या होती है? दराती। हैंड से फसल को पकड़ा, हैंड में सिक्कल ली और उसको काट दिया। या फिर कुछ फसलें ऐसी भी होती जिन्हें काटना नहीं पड़ता, उनको डायरेक्ट उखाड़ना पड़ता है जमीन से ही। जैसे कि हमारे पोटैटो की फसल हुई, आलू की, या फिर हमारी जो अनियन है, इस टाइप्स की जो फसलें हैं वो हमें क्या करती हैं, जैसे हमारी कैरेट है, गाजर है, मूली है, इस टाइप की फसलों को हमें हैंड से, हम उनको काट नहीं सकते, हम उनको हैंड से जमीन से निकालना पड़ता है रूट्स के साथ, क्योंकि हम उनके जो रूट वाला पार्ट है उसी को हम खाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, ये हमारी प्रोसेस बोलेंगे हम बाय हैंड्स। अब ये तो थी हमारी हैंड से। फिर क्या हुआ? मशीनरीज आई। क्या आई? मशीनरीज। और मशीनरीज की हेल्प से भी जो है हम हार्वेस्टिंग करने लगे, अपनी फसल की कटाई करने लगे। जैसे आप देखोगे कि कंबाइन, क्या? कंबाइन।
कंबाइन एक मशीन होती है। अब वर्ड से पता चल रहा है कि कंबाइन दो चीजों को जोड़ा गया है। किसको? एक तो हार्वेस्टिंग वाली मशीन को, हार्वेस्टिंग वाली मशीन जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। हार्वेस्टर प्लस में एक होता है हमारा थ्रेशर। हार्वेस्टर प्लस हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर इज इक्वल टू कंबाइन। क्या है? हार्वेस्टर एक मशीन है और थ्रेशर, उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और हमारी जो कंबाइन मशीन है उसको बनाया गया, जिससे हमारा काम बहुत इजी हो गया। ना हमें पहले काटने की जरूरत पड़ी, ना फिर उसको हमें थ्रेशिंग की जरूरत पड़ी, है ना। तो इससे हमारा काम बहुत इजीली हो गया। अब हमारी चलो फसल कट गई, अब उसमें से दाने निकालने हैं। जो हमारा अनाज होगा, जो हमें पका है, जो उसके बीज होंगे, उसको हमें रिमूव करना है। किससे? जो उसके जो छिलके होंगे, स्टफ जिसे हम बोलते हैं, सॉरी स्टफ नहीं, चैफ, CHAFF, चैफ। चैफ होते हैं जो उसका घास फूस बोल लीजिए, आप छिलका बोल सकते हैं, उससे रिमूव करने की प्रोसेस होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या है बता दिया है कि जो हमारा अनाज है, जो सीड्स है, वो जो फसल से पक्के तैयार हुए हैं उसको उनसे रिमूव करना प्लांट से। अब इसके लिए भी फिर वही ट्रेडिशनल वे में कैसे की जाती थी और मॉडर्न वे में कैसे की जाती है। जो ट्रेडिशनल वे था उसमें क्या किया जाता था, उसमें जो फसल है उसको काटा, एक जमीन पर डाला, और फिर किसी वेट की वजह से वजन डालकर उनमें से उनको क्रशिंग के द्वारा, क्या करके? क्रशिंग, क्रशिंग के थ्रू उनके ऊपर से वेट गुजारा जाता था, जिससे कि, या फिर उनको पीट कर, किसी भी हैवी चीज से उनसे उनको बीट करके, उनको पीट करके क्या निकाला जाता, उनसे दाने, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रशिंग के। अब क्रशिंग के थ्रू तो हम ट्रेडिशनल वे में निकालते थे। अब क्या करते हैं? अब फिर थोड़ी ही मशीन्स आई, टेक्नोलॉजी आई, फिर हमारे आ गए थ्रेशर्स। फर्स्ट क्या आया? थ्रेशर। हमारे थ्रेशर आ गए। थ्रेशर क्या करते थे? उसमें मशीन्स की हेल्प से या इंजन की हेल्प से, अब तो जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं उनकी हेल्प से चलने लग गए। क्या होता था इसमें? थ्रेशर में होता था कि हमें अपनी जो हार्वेस्ट की हुई फसल है उसको डायरेक्ट थ्रेशर के अंदर डालो, और एक साइड से हमारे जो सीड्स हैं, हमारा जो अनाज है, वो अपना रिमूव होके हमारे प्लांट से बाहर आ जाता था। किससे रिमूव होके? चैफ से। तो हमें थ्रेशिंग को बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम चैफ। कि जो छिलके होते हैं, या फिर आप वो घास, वो भूसा टाइप भी बोल सकते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम उस छिलके से, हम जो हमारे फसल के बीज आए हैं, सीड्स आए हैं, अनाज आया है, जिसको हम रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग। और इसके लिए जो मशीन्स यूज की जाती हैं वो फर्स्ट हो जाएगी हमारा थ्रेशर।
क्या हो जाएगा, थ्रेशर। बताया है ट्रैक्टर्स की मदद से या फिर इंजन्स की मदद से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी चलाए जाते हैं, जिनमें हम अपनी फसल को डायरेक्ट डालते हैं और जो हमारे सीड्स हैं वो अलग होके एक साइड बाहर आ जाते हैं। ये भी काफी अच्छा तरीका था। अब भी जो कुछ जगहों पर यूज भी किया जाता है, कुछ पर भी काफी अब भी ये यूज किया जाता है, ट्रैक्टर्स की हेल्प से चलाया जाता है इसको। और फिर क्या हुआ, थोड़ी और टेक्नोलॉजीज आई, पीछे ही बताया था। फिर आई हमारी कंबाइन। अब कंबाइन में क्या है जानते हो, बता दिया है कि हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर इज इक्वल टू कंबाइन। जो हार्वेस्टर होता है जो काटने वाला, और जो थ्रेशर जो सीड्स को अलग करता है, उन दोनों मशीन्स को कंबाइन करके हमारी कंबाइन बना दी। और ये अब तक की जो हमारी फसलों में कटाई में यूज की जाने वाली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मशीन है। इससे ज्यादा अभी और इम्पोर्टेंट या फिर आप कह सकते हो इससे ज्यादा और एडवांस मशीन्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो कंबाइन ही हमारी एक द मोस्ट एडवांस मशीन है जो कि हम अपने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते हैं। एक होता है, मान लीजिए अब किसी के पास कई कई जगह पर आप देखोगे जो माउंटेन एरियाज हैं वहां पर लैंड भी कम होती है, एरिया कम होता है, तो वहां पर ये कंबाइंस हैं, मशीनरीज हैं, इनका पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहां पर जो जमीन है वो भी थोड़ी तो मतलब वहां पर जो फसल है वो भी थोड़ी कम। तो उसके लिए वहां के किसान एक प्रोसेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं, विनोइंग। अब विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे छिलके हैं, चैफ है, उसको एयर के थ्रू रिमूव किया जाता है। हमारे जो घास फूस है उससे क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी फसल थी वो पक गई, काट लिया, उसको क्या किया, पहले थोड़ा पीटा, और पीटने के बाद फिर भी उसमें चैफ बच जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, एक फैन टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसमें डाल करके, और वो जो बचा हुआ जो छिलके हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे सीड्स बिल्कुल क्लीन बाहर निकल आते हैं। यूजफुल भी काफी होता है ये। माउंटेनिंग एरियाज जहाँ पर जो मशीनरीज हैं उनकी रीच बहुत कम है, तो वहां पर ये काफी यूजफुल है। कौन सा, विनोइंग। तो अब हमारी जो फसल पक गई, कट गई और हमें अपना अनाज मिल गया भाई। अब वो अनाज आया है तो उसको हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, ये भी हमारे पास एक चिंता का विषय है ना, कि भाई इतना सारा अनाज हमने उगा लिया, अपना थ्रेशिंग भी कर ली, हार्वेस्ट करके अपना उसको प्रोड्यूस करके अपना हमें मिल गया वो, अब उसको रखे कहाँ पर, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या कि भाई मॉइस्चर नहीं हो वहां पर जो है रैट्स वगैरह या फिर और भी जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे अनाज को खराब कर सकते हैं वो ना हो, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा कम हो, वहां पर पानी नहीं हो, मॉइस्चर ना हो, है ना, और काफी लंबे टाइम तक भी हम वहां पर स्टोर करके रख सकें। तो ये सभी जो कंडीशंस हैं वो हमें ध्यान में रखते हुए अपनी जो स्टोरेज है उसको देखना पड़ता है। तो अब कुछ जो घरों पर क्या करते हैं, घरों के लिए जो हमें अपना जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए हम मेटल्स की टैंक्स बनवाते हैं, टंकियां, मेटल की टंकियां जिनमें हम अपना जो अनाज है उसको स्टोर करते हैं। काफी लंबे टाइम तक, सालों तक भी उसमें अनाज हमारा सेफ रहता है।
लेकिन चलो हमारा सेफ रह गया, वहां पर हमने मॉइस्चर से बचा लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि उसमें छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। तो उनके भी बचाव के लिए हमें उसमें कई बार जो है दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है, केमिकल्स डालने पड़ते हैं हमारी जो अनाज है उसमें, या फिर एक नीम की पत्तियां भी डाली जाती हैं ताकि उस पर जो इंसेक्ट्स हैं वो पैदा ना हो और हमारी जो अनाज है उसको खराब ना करें। और एक स्टोरेज करने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमारी जो फसल है जो हमें स्टोर करनी, जो हमारा अनाज है उसमें क्या है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्या है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मॉइस्चर हुआ, अगर उसमें नमी हुई और हमने वो उसको स्टोर करके रख दिया तो क्या होगा, वहां पर एयर नहीं पहुंच पाएगी और मॉइस्चर की वजह से जो हमारा जो अनाज वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे और वो बिल्कुल यूजेबल फॉर्म में नहीं रहेगा और वो गल सड़ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर है हमारे जो ग्रेन्स हैं, अनाज है उसमें, तो उसको पहले अपना सुखाना चाहिए अच्छे से धूप में। तो चलो भाई, हमने क्या किया, अब स्टोरेज की भी व्यवस्था कर ली। एक आप देखते होंगे कि ये तो हम घर पर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे स्टोर। अब जो अनाज है जो हम फार्मर्स बेच के आते हैं मार्केट्स में, अब उसको स्टोर करने के लिए भी बहुत लार्ज अमाउंट में जो है तैयारियां की जाती हैं कि कैसे हम अपने जो ग्रेन्स हैं, अनाज है उसको स्टोर करें। आप देखोगे कि काफी बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए जाते हैं इसको स्टोर करने के लिए। हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वहां पर मॉइस्चर ना बने, वहां पर इंसेक्ट का खतरा ना हो, वहां पर रैट्स वगैरह का खतरा ना हो। इसलिए जो अनाज है उसको, जो जूट है, जूट की जो सैक्स बोरियों में, जूट से बनी बोरियों में पैक करके अपना सेफली तौर पर रखा जाता है ताकि काफी लंबे समय तक हमारा जो अनाज है वो सेफ रहे। तो चलिए, हमारा जो अनाज था वो स्टोर हो गया और हमारी जो फार्मिंग की प्रोसेस थी वो खत्म हुई। अब ये तो बात कर रहे थे कि हम, ये खेती थी हमारी प्लांट्स की। अब हम एनिमल्स की भी तो खेती करते हैं। क्या करते हैं, एनिमल्स की। तो यही हमारा अगला टॉपिक है जिसका हमारा टाइटल है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, एनिमल्स को पालते हैं, डेयरी फार्मिंग की जाती है, फिश फार्मिंग की जाती है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, हमारी जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, बहुत सारी फार्मिंग की जाती है जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। जैसे हमारे जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें हम मुर्गियां पालते हैं जिससे हमें एग्स मिल सके, मीट मिल सके, फिशेस पालते हैं उससे भी हमें मीट मिल सके, हम कैटल फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, डेयरी जिससे हमें दूध मिल सके। तो ये सब क्या हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री भी हमारी फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम अपना दूध बेच के या फिर प्रॉफिट कमाते हैं। इनकी भी क्या की जाती है, एक टाइप से खेती ही की जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, रीडिंग पोर्शन है, वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है एडुमेनिया, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड्स करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।